जब हम कुंडली से देख सकते हैं तो टैरो से क्यों? इन साइंसेस का पास्ट बताने से कोई लेना देना नहीं है। फ्यूचर बताने से फोरकास्ट मैं कर दूंगी, उससे होगा क्या जब तक मैं सोल्यूशन नहीं दूंगी। व्यक्ति आपसे फिर दोबारा मिलता है लेकिन फेस टू फेस, तो क्या तब भी वही सेम कार्ड निकलेगा? दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम बेसिकली कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी साइंस में हम काम कर रहे हैं, हम एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं एंड बाय क्रिएटिंग दोज एनर्जीज वी आर अट्रैक्टिंग आवर विशेस। दैट इज द प्राइमरी स्टेप of any kind of success or any kind of miracle. We need to first connect with that energy. क्या इशू चल रहा है या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है? नॉट ऑलवेज इश्यूज ही नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, तो क्या इनका रिलेशन हमारे ग्रहों से भी होता है? हमारे हाथ में भी चक्रास होते हैं, ठीक है। जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, उनके खुद के चक्रास क्लीन होते हैं तो वो कनेक्ट उसी टाइम कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो विद अस। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑकल्ट एक्सपर्ट अनु अग्रवाल जी, जिनसे आज हम सिर्फ बात करेंगे टैरो और न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। अनु जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने टैरो सीखने की ही क्यों सोची? टैरो सीखने के मेन रीज़न ये था, आजकल मॉडर्न यंगस्टर्स आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं वो नहीं जाना चाहते, बट दे डू नीड देयर सोल्यूशन ऑल्सो। सोल्यूशंस चाहिए होते हैं, चैलेंजेस हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सोल्यूशन मैं किसी तरह से दे सकूं, क्योंकि क्या है, हमें कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर का भी देखना होता है। और वो कई बार चीज़ें बता भी नहीं पा रहे होते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। जो चैलेंजेस होते हैं वो जो डेप्थ में होते हैं, वो सामने लेयर पर नहीं होते। उनको देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए होता है, जिसके लिए फिर मैंने यही सोचा कि टैरो से क्यों ना, भाई यंगस्टर्स नहीं इस चीज़ को लाइक करते, एस्ट्रोलॉजी को, उसमें बिलीव नहीं करते, जिसमें वो बिलीव करते हैं वही मैंने फिर राह चुनी। जब हम कुंडली से देख सकते हैं तो टैरो से क्यों? कुंडली से क्या है, हम एक सबसे पहली चीज़ जो है उसमें लॉन्ग रन में देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता, टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं पता होता, डॉक्टर थोड़ा बहुत सेकंड्स वगैरह ऊपर नीचे होता है, और वो थोड़े बहुत में ही ना हमारे जो ग्रह हैं ना उनमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। सीरियसली दे डू चेंज। तो वो अगर चेंज होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फोरकास्ट भी चेंज हो जाता है। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी से बेस्ट कुछ और होगा नहीं। हमारी एंशियंट साइंस है वो सबसे ज़्यादा हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली है, बट स्टिल जो टैरो है वो आपको इन फ्यूचर, जैसे लाइक फॉर 3 मंथ्स, हम अगर लॉन्ग रन का नहीं सोच रहे हैं, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इशू चल रहा है, या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नॉट ऑलवेज इश्यूज ही नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हम करें और क्या ना करें, टू चूज़ इन बिटवीन और अमंग थिंग्स। हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनमें चूज़ करने के लिए प्रेजेंटली हम क्या कर सकते हैं, तो वो टैरो बहुत अच्छा है उसके लिए। एक्यूरेट आंसर आता है अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आता है बिल्कुल वैसे ही एक्यूरेट आता है। तो टैरो से हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। यस। और ये एक तरह से ना कंफर्मेशन भी होता है, क्योंकि पास्ट तो हो चुका है। ब्यूटी ये है, पास्ट हो चुका है तो सामने वाला क्लाइंट ना और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि वही उसको पास्ट हम बताते हैं उस टाइम पे। तो प्रेजेंट पे जो चल रहा है वो भी उसको पता है, देखा जाए काफ़ी हद तक तो पता है ना, 50-50 पता है। फ्यूचर पे फिर इसलिए फिर वो रिलाय करके उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब कोई आपके पास आता है, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग हैं जो कुंडली में ज़्यादा विश्वास करते हैं, टैरो में नहीं करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ आपको जज करने के लिए भी आते होंगे। कभी ऐसा होता है कि पहले हम आपसे अपना पास जानना चाहते हैं और उस पास का वो कार्ड उठाते हैं, कैसा भी होता है? हाँ, ऐसे वैसे कोई डायरेक्टली तो कहता नहीं है, बट हम जनरली हम करते हैं, हम अपने लिए भी करते हैं, हमें पता चले ना कि भाई ऐसा क्या हुआ है, सो दैट हम उनको सोल्यूशन दे पाए। बिकॉज जब तक हमें खुद नहीं पता होगा, बिकॉज अननोन पीपल आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जान पहचान के आते हैं, हमें कुछ उनकी हिस्ट्री नहीं पता, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, और बताते भी नहीं है। नेचुरल सी बात है, एकदम से ट्रस्ट नहीं होता। तो हम वो पास्ट के जो कार्ड्स निकालते हैं, वी गेट टू नो अबाउट देम ऑल्सो, देयर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो टेल्स अस, देयर वे ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो टेल्स अस। तो साथ ही साथ वो कार्ड्स जब हम निकाल लेते हैं तो हमें और ईजी हो जाता है, आगे का बताने में भी इजी हो जाता है, उनको सोल्यूशन देने में। बिकॉज देखिए, टैरो या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस है, अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको उससे हेल्प ले रहे हैं, उसका मेन मोटिव होता है जो हमारे पास चैलेंज है उसको हम ठीक करें,
उसको हम सोल्यूशन दे सकें। सामने वाला हमारे पास क्लाइंट भी इसीलिए आता है और हम भी इसीलिए हैं। और इन साइंसेस का पास्ट बताने से कोई लेना देना नहीं है। फ्यूचर बताने से फोरकास्ट मैं कर दूंगी, उससे होगा क्या जब तक मैं सोल्यूशन नहीं दूंगी। सोल्यूशन मैटर्स, उसी से तो हमारी लाइफ चेंज होगी ना, उसी से हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी। एंड दैट टेक्स टाइम। ये अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा, दैट रियली टेक्स टाइम। मिनिमम साइंटिफिकली अप्रूव्ड है ये 11 months ऑफ टाइम। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ 360 डिग्री, यू नीड टू गिव योर सेल्फ योर लाइफ 11 months मिनिमम। जैसे कुछ लोग तो वेट नहीं करते, उन्हें ये चाहिए होता है, जैसे आपने कहा कि 11 मंथ्स का तो टाइम पीरियड लगता है। बिल्कुल लगता बट कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमें झट से रिजल्ट चाहिए, जो प्रॉब्लम है हमारी ऐसे सॉल्व हो जाए। क्या ऐसा भी कुछ है? दैट्स व्हाई वी एक्सपर्ट्स आर देयर ना। हम कुछ झोला छाप टाइप तो है नहीं कि भाई उनको फुसला के हमें अपने पास रखना है। वी नीड टू बी क्लियर। ये हमारी जितनी भी साइंसेस हैं, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम किसी मिथ में ना रखें, किसी को भी ना रखें। हम क्लियर चलते हैं कि भाई इतना टाइम लगेगा। एंड दैट्स जेन्यून ऑल्सो, प्रैक्टिकल ऑल्सो, साइंटिफिक ऑल्सो, पूरी तरह से। अब एक डॉक्टर है, बच्चों के लिए पेरेंट्स ने सोच लिया या बच्चे ने भी सोच लिया 10th स्टैंडर्ड में मुझे डॉक्टर बनना है। दैट प्रोसेस विल टेक टाइम। बिल्कुल। That process first he will do 12th, then he will apply for the entrance test, then 5 years or more. तो वो प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कैलिबर है और आपको बिठा दिया जाए कि आप डॉक्टर हैं, नहीं होता ना। तो एवरीथिंग हैज़ देयर ओन टाइम। ऐसे ही आप ट्रीज में देख लीजिए, बैम्बू का कितनी जल्दी तड़ करके हो जाता है, और वही आप आम का देख लीजिए। बट दैट प्रोसेस टेक्स टाइम ऑफ ईयर्स। और बैम्बू को आप सुबह से रात में भी कई बार अगर वहां पे बैठ जाएं तो रात को डर जाएंगे एकदम से निकल। तो हर चीज का ना अपना एक पर्टिकुलर टाइम है, ड्यूरेशन है। तो वो ड्यूरेशन अब डिपेंड करता है आप कितना पीछे से पास्ट बैगेज लेके आए हैं। पास्ट बैगेज मीन्स आपने इस बर्थ में क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, प्रीवियस बर्थ से आप क्या क्या लेके आए हैं, आपके पर्टिकुलरली आपके ग्रह कहाँ कहाँ पर फिक्स हैं, आपने कितनी एनर्जीज क्रिएट की हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो जो लोग हैं वो आपके ऊपर कितनी एनर्जी छोड़ रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी, अगर कम शब्दों में बोलूं, आपने इकट्ठी कर रखी है। तो उसको क्लीन करने में ही पहले तो बहुत टाइम लग जाता है कई लोगों के। कईयों को देखा होगा ना, यूं चुटकियों में रिजल्ट्स आते हैं, सोचा और दे मैनिफेस्टेड, है ना। होता है ना कि कई लोगों ने सोचा और वो हो रहा है। और सोच रहे कई लोगों की लाइफ बड़ी स्मूथली चलती चली जाती है। आप अंबानी को देख लीजिए, जो काम करते हैं चलते ही जा रहे, बिकॉज दे हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सो वट एवर नाउ दे आर डूइंग, दे आर फ्रूटिफाइंग। तो कोई एक नेगेटिव एनर्जी लेकर कोई इंसान आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप ये करते हैं कि उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दें, क्योंकि तभी पॉजिटिव एनर्जी होगी, हील होगा, तभी जो आपका प्रोसेस है टैरो का वो काम करेगा आगे। टैरो के लिए देखिए, हम सबसे पहले तो आपने जैसे कहा ना, नेगेटिव एनर्जी लेके आएगा, हमें पता चल जाता है। वी गॉट अ टिंगलिंग ओवर हेयर कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ है। तो उसके लिए हम अपनी प्रोटेक्शंस तो करते ही करते हैं, फिजिकल भी करते हैं, एनर्जेटिकली भी करते हैं। सेकंड थिंग, उनको पहले गाइड तो हमें करना ही है। देखिए प्रॉब्लम है, सिचुएशन है कुछ, इसीलिए आया, हम उनको वापस नहीं भेज सकते, तो उन्हें बिठाते हैं। देन फिर रेमेडी पार्ट में हम उन्हें बता देते हैं कि भाई आपको ये करना है। उसमें बेस्ट हम उन्हें बता देते हैं कि आपको अगर क्लींजिंग करने की, कईयों को नहीं भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, वो कई बार कॉस्टली होता है, वो नहीं करते, हम उनको कहते हैं कोर्स कर लो, वो भी नहीं करते हैं। तो और रेमेडीज़ हैं, लाइक कैंडल्स की रेमेडीज़ होती हैं, और ग्रहों की रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। जी, अभी आपने क्लिनजिंग की बात की, ये क्लिनजिंग क्या है? मतलब क्लिनजिंग कैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, किस तरह से? हमारी बॉडी देखिए ऐसे तो सबकी साफ सुथरी होती है, सब रोज नहाते हैं, आउटर लेयर सब क्लियर करते हैं, बट इनर लेयर का क्या, जिसे आपने सुना होगा ना, ऑरा होता है, ऑरा। अब ऑरा को कैसे क्लियर करें? तो उस ऑरा का मतलब क्या है, हमारी एनर्जी कैसी है, वो एनर्जी हमारे इंटरनल जो हमारे चक्रास हैं वहाँ रिजाइड करते हैं। साइंस ने भी इसको अप्रूवल पूरी तरह से दे चुका है। वैसे साइंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मॉडर्न एज है, सब उसका एक रेफरेंस चाहते हैं। तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जहाँ पर जो एनर्जी सेंटर साइंस कहता है, जिस पर ही बेस्ड रहती है हमारी पूरी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारी पूरी इन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पे बेस्ड है।
तो वही जो है हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले उन्हें चक्रास के नाम से बता के जा चुके हैं हमें। तो हम वहां पर हमारी ना एनर्जीज ब्लॉक होती हैं। और दीज डेज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जब आ रहे होते हैं उस टाइम उनका लोअर चक्र ही डैमेज्ड होता है। इम्बैलेंस नहीं कह रही मैं, डैमेज्ड होता है। डैमेज होने के कारण क्या होता है, एनर्जी ऊपर रेज ही नहीं कर रही होती। एज्यूम अ पाइप, उसमें स्टार्टिंग में ही अगर मैंने गार्बेज लगा दिया या कपड़ा लगा दिया, चलो गार्बेज भी नहीं, कुछ कपड़ा लगा दिया, एक हॉल्ट लगा दिया, क्या पानी आगे फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं, हमने उसको रोक ही दिया। तो लाइकवाइज हमारा जो लोअर चक्र है, जो हमारे वेजाइना वगैरह के वहां पे, वहीं पर सारी एनर्जी ब्लॉक होगी, ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। दैट्स व्हाई पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, इरिटेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, दीज डेज प्रोक्रेस्टिनेशन इज गोइंग ऑन वेरी मच, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट, कुछ करना ही नहीं चाहते। एंड दैट मूलाधार चक्र इज ऑल्सो प्लेस ऑफ शनि। शनि भी कारक, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो उसे पता है कि अगर हमारा शनि बिगड़ा हुआ है तो उस समय हम आलस वगैरह से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें ना, जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस में जितनी भी पैथीज लगा लिए, जितनी भी चीज़ें ना ऑल्टरनेटिव साइंसेस हैं, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई डिड सो मैनी कोर्सेज इन डिफरेंट ऑकल्ट साइंसेस, आई डिड ऑल दैट, कि बस रिजल्ट आना चाहिए, सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, कि उन सबको मिलाकर एक होलिस्टिक हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हम दे सकें। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, तो क्या इनका रिलेशन हमारे ग्रहों से भी होता है? कनेक्शन है कुछ? दे डू हैव। किस तरह से? हमारी कुछ राशियां हैं, वो मेन, जैसे मेष राशि ले लो, सिंह राशि हम ले लें, मंगल इन पे ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, मंगल डोमिनेंस रहता है, गुस्से वाले लोग होते हैं ये। तो इसी तरह से अगर हम अपने टैरो में देखें तो वहाँ पर भी मंगल हमें दिख जाता है। जो वैंड्स वाले कार्ड होते हैं, if I show you, let me show you one card like this one, this is a Wand card. So यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मेष राशि वगैरह आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर मंगल ग्रह, उसका भी इफेक्ट साथ में आ रहा है। तो इस तरह से हम वहाँ पर उन इफेक्ट्स को भी जोड़ देते हैं, जितना, जैसे इसको पैशनेट कार्ड कहा जाता है, बाउंड्रीज सेट करना। तो वो बाउंड्रीज भी सेट कैसे हो रही हैं? विद पैशन, विद करेज हो रही हैं। ये काफ़ी सारे ऐड जो हम करते हैं वर्ड्स, वो ग्रह वगैरह से ले लेते हैं। देन इसमें न्यूमरोलॉजी भी ऐड हो जाती है। न्यूमरोलॉजी, दिस वन इज 7 कार्ड, 7, तो 7 इज अ केतु नंबर, तो यहाँ पे हमने केतु को भी ऐड कर दिया। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ऑल द ऑकल्ट साइंसेस, कि वो सब इंटरलिंक्ड हैं। मज़ा आता है और करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मैंने आपको 7 ऑफ वांड्स का बताया कि वो 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर होता है। लाइकवाइज अब लवर्स का कार्ड है, ये मेजर ऑर्काना भी है, ठीक है। इसका नंबर 6 है, डायरेक्टली देखिए वीनस से रिलेटेड है। वीनस का नंबर 6 है, लवर्स कार्ड का नंबर 6 है, तो हमें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये मेजर आर्काना है, देखिए क्या होता है, इसमें अलग अलग हमारे पास वैंड्स के होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होती हैं, और ऐसे ही कप्स होते हैं। तो ये जो है मेजर आर्कानास जो होते हैं, ये ना कुछ फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मीन्स मतलब हमारे प्रीवियस बर्थ से भी हमें नॉलेज देते हैं। लाइक दिस लवर कार्ड, दिस शोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सोलमेट, देयर इज एन रिलेशनशिप ऑफ अ ट्विन फ्लेम। मतलब ये आपके प्रीवियस बर्थ में आप अगर किसी पर्सन के साथ अपना देख रहे हैं, तो ये बताता है कहीं ना कहीं वो आपके सोलमेट रहे। एंड सोलमेट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हस्बैंड और वाइफ ही थे पिछले जन्मों में। उसका मतलब ये भी होता है कि वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आपका कोई रिलेशन था, दैट यू कैरी दैट एनर्जी इन दिस बर्थ ऑल्सो, दैट्स वाई यू गॉट टू मीट हिम और हर इन दिस बर्थ। तो ये रीजंस होते हैं, तो वो बताते हैं कि आप प्रीवियस बर्थ से क्या लेके आए हैं। अगर इसके आगे कुछ नेगेटिव एनर्जी का कार्ड आ जाता है, तो वो दैट हमें शो, हम अपनी इंटेंशन हमने पहले क्या डाली है कि भाई नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताएगा, तो अकॉर्डिंगली वो हमें बताते हैं कि वो क्या इशू है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये प्रीवियस बर्थ से बताते हैं, कुछ फिक्स हैं। और कुछ होती हैं जर्नल चीज़ें हमें जो बताते हैं। जर्नल क्या है? जो अभी अभी की एनर्जीज हैं। जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि टैरो हमें क्या बताएगा,
भाई एस्ट्रोलॉजी में जब सब कुछ है, अनडाउटेडली सब कुछ है, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें भी सब कुछ है। हम अभी करंट एनर्जीज को भी बता सकते हैं, हम लॉन्ग रन की एनर्जीज भी बता सकते हैं, लेकिन फिर वही आता है आप कितना फॉलो करते हैं, वो तो फिर एस्ट्रोलॉजी में भी है, आप उसको कितना फॉलो करते हैं, है ना, ये तो हर जगह पर है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। और इनमें जैसे नंबर्स आ गए, अब ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसमें 2 पिलर्स भी हैं, एक लेडी बैठी है, आप देखेंगे एक लेडी बैठी है, उसने क्राउन वियर किया हुआ है, ये एक ऑकल्ट, जैसे एक ऑकल्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, और ये एनर्जीज ये इम्पार्ट भी कर रही है कि इसने ऊपर से जो हमारी सोर्स एनर्जीज जो होती हैं उनसे कनेक्ट करके अपने इंट्यूटिवली साइकिक एनर्जीज के थ्रू ये कार्ड काम कर रहा है। और ये साइकिक एनर्जीज कहाँ से आती हैं, हमारे पास मून से आती हैं, इसका नंबर 2 है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एवरीथिंग इज देयर। देन आई कैन से मतलब कि मेरे को अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, रेकी भी यहाँ पर है, एनर्जीज पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन डायरेक्टली ऑन द कार्ड्स, वी आर गेटिंग द एनर्जी फर्स्ट। कार्ड इज जस्ट हार्ड कॉपी, उसके पीछे की जो सॉफ्ट कॉपी है ना, दैट इज एनर्जी। वो तभी आप कैच कर पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जी शुड बी क्लियर, वो क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी वो आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर एनर्जीज के थ्रू क्लियर आंसर्स और क्लियर सॉल्यूशंस दे पाएंगे। अब जैसे आपसे मिल नहीं पाता है, फिर आपसे फ़ोन के थ्रू वो बात करता है, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करता है, आप उसके लिए कार्ड निकालते हैं और फिर आप उसका सॉल्यूशन उसको बताते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपसे फिर दोबारा मिलता है, लेकिन फेस टू फेस, तो क्या तब भी वही सेम कार्ड निकलेगा? टाइम चेंज हो गया सबसे पहली चीज, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम थी, उसी प्रॉब्लम को लेकर आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही क्लास में कोई बच्चा है, वही डॉक्टर वाला ले लेते हैं, अगर एक ही क्लास में आप 1 महीने की छुट्टी के बाद जाएंगे, सिलेबस तो आगे बढ़ेगा ही ना, या तो ऐड होगा या फिर कम होगा। अब उस ड्यूरेशन में या तो बच्चे ने घर पे पढ़ाई कर ली हो तो वहीं पर पहुंचा हुआ होगा, नहीं तो वो पीछे रह गया होगा। लाइकवाइज जिस समय उन्होंने मेरे से फोन पे बात की, ठीक है, उस समय जो एनर्जीज आई परफेक्टली फाइन, अगर उस दौरान उन्होंने और ज्यादा ओवर थिंकिंग या कुछ भी इंडल्जेंस, कई लोग इंडल्जेंस में चले जाते हैं, गलत काम करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी व्हाटसोएवर दे आर डूइंग, ओवर थिंकिंग एक लगा लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, उस चीज़ पे, प्रॉब्लम पे, उसको छोड़ ही दिया है, तो आपने उसको बढ़ा के आए हैं, तो कार्ड भी वैसे ही बताएंगे। तो इसमें रेमेडीज जो आप बताते हैं वो कैसी होती हैं, किस तरह की रेमेडीज बताई जाती है टैरो कार्ड में? टैरो कार्ड की अपनी कोई अलग से रेमेडीज नहीं है, सबसे पहली चीज, लेकिन हाँ, दे गाइड अस। जैसे आपने कोई प्रॉब्लम बताई, हम उसके लिए पहले तो प्रॉब्लम या जो भी है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, जो भी चैलेंज था हमने उस पर पूरा रीडिंग कर ली, फिर उसके बाद गाइडेंस के लिए भी निकालेंगे हम कार्ड, टैरो से भी निकालेंगे, हम एंजल्स से निकाल सकते हैं। ये एंजल्स, हाँ, दीज आर ऑफ एंजल्स टैरो कार्ड, दीज आर ऑफ आर्कएंजल्स टैरो कार्ड। इन सब में डिफरेंस क्या है? सकते हैं, जो एंजल्स आर्कएंजल्स होते हैं ये एनर्जीज होती हैं, जैसे हम इंडियंस हैं तो हम लोग जैसे हनुमान जी को दूत मानते हैं, ठीक है वो शिव जी का अवतार, लेकिन उन्हें हम दूत मानते हैं। ऐसे ही जो एंजल्स होते हैं वो एक तरह से परमात्मा के फॉरेन में उन्हें दूत माना जाता है, एंड दे आर राइट नाउ ऑल्सो देयर। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप कभी कहीं फंस गए हैं, सिंपल लैंग्वेज में भगवान जी को याद करना है, बच्चों को समझा देते हैं बड़े अच्छे से कि भगवान जी को याद कर लेना, अगर हम कभी ना भी हो वो आपकी हेल्प करेंगे, पेपर देने से पहले भगवान जी को याद कर लेना, वो हेल्प करेंगे। लाइकवाइज ये हमारी हेल्प करते हैं, दे रियली हेल्प अस। जब तक लेकिन हम इन्हें बुलाएंगे नहीं, ये हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान जी का होता है, याद ही नहीं करोगे तो वो ठीक है, दे आर देयर। तो इन एंजल्स को हम कैसे बुलाते हैं? मतलब अगर समझिए कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है और मैं आपके पास आती हूँ, तो आप इन एंजल्स को कैसे बुलाएंगे? क्या मुझे एक कार्ड करना पड़ेगा? नहीं, अगर इमीडिएट चाहिए तो वो तो फिर पूरा ही अलग टॉपिक हो गया। चलो फिर भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक आप कहीं पे ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, उस टाइम आप आर्कएंजल माइकल को, बट उनके साथ पहले वही जैसे हम रेकी में करते हैं, रेकी ठीक है, हर कोई थोड़ी ना ऐसे बैठ जाएगा, बस ऐसे बैठ गए और रेकी शुरू हो गई। उसके लिए आपको पहले अट्यूनमेंट लेनी होती है, कनेक्ट करना होता है,
उस चीज से। लाइक आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल एग्जांपल, चार्जर पुट करेंगे ना, तभी वो चार्जिंग शुरू होगी। चार्जर उधर रखा है, फोन उधर रखा है, तो चार्जिंग नहीं होगी ना। तो भगवान जी की मूर्ति इधर है, हम यहाँ पर बैठे और बैठे अपने आप सब कुछ होता रहेगा। वी नीड टू कनेक्ट फर्स्ट। दैट इज द प्राइमरी स्टेप of any kind of success or any kind of miracle. We need to first connect with that energy. That's why people do sadhana, that's why people do kirtana, that's why people do path of different scriptures, to connect with the energies. उस स्पेस का भी ऑरा हम बनाते हैं, उसको क्लींस करते हैं, बिकॉज अदरवाइज व्हाटसोएवर वी आर डूइंग दैट ऑरा विल क्लीन दैट स्पेस फर्स्ट। वो स्पेस को ही क्लीन करने में लग जाएगा। ठीक है, आप जहां पर बैठे हैं आप कहें कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है, ठीक है, मैं कहूँ जी आपके कपड़ों से आ रही है, और पता चले वहां पे गार्बेज रखा हुआ है। आप कपड़ों में परफ्यूम कितना ही थोप लेंगे, जब तक वो गार्बेज आप बाहर निकाल के नहीं फेंकोगे तब तक कैसे काम होगा? बिल्कुल। तो दैट एनर्जी, हम जिन भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट वो क्या करती है, हमारे आसपास को पहले हमारे स्पेस को क्लियर करती हैं, देन दे एंटर आवर ओन सेल्फ, हमारे अंदर आती हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा यही है, आप कोई भी चीज़ लीजिए उसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कनेक्शन जब जोड़ेंगे फिर उसके बाद जो आपने साधना की है, जो भी आप उसमें फिर एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर वो काम करना शुरू करता है। एंड फॉर दैट वी कम टू द मेन एंजल्स। तो एंजल्स से पहले हमें कनेक्शन जोड़ना, उनके साथ एट्यूनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं किसी के भी घर अगर ऐसे ही पहुंच जाऊं, कितने ही अच्छे कपड़े पहने, कितनी हमें ठीक ठाक दिख रहे हो, दे विल नॉट अलाउ अस टू एंटर देयर होम। होता है ना, देखो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, एक अननोन इंसान को हम अंदर बुला रहे हैं क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने हमें अंदर, जो भी अगर हो सकता है एक फीमेल करके एक टाइम को बुला भी, बट देयर इज फियर, और फियर इज अ नेगेटिव एनर्जी, दैट विल नॉट वर्क। तो एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम अपने कार्ड्स के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं। वी लव आवर कार्ड्स। आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जो आपके पास आते हैं वो आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं। जब नो हमारे साथ नहीं, इन कार्ड्स, यस, कार्ड्स के साथ हम उनका कनेक्शन बनवाते हैं। वो पूरी प्रेयर भी है, दैट इज़ अ प्रोसेस। एक्चुअली आई कांट डिस्क्लोज ओवर हियर, दैट इज़ अ प्रोसेस। वो उनका कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाया जाता है, एंड वी कनेक्ट टू द सोर्स टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा, जब आप किसी को हील करते हैं तो वो तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो क्या इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है? नहीं, सिंपल आंसर नो, बिकॉज हम तो कर ही नहीं रहे ना। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म हम, otherwise I must use the term I. All the time I'm using the term hum because I'm not the sole doer. The source is the main doer. We are just connected to the source in all the occult sciences. Any healing in the whole world, जहाँ पर भी हो रही है, इनफैक्ट जो डॉक्टर्स भी जो कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल डन बाय गॉड ऑलमाइटी। आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, सोर्स। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो कोई ऐसे हमारे लिटरली हाथ पकड़ लेता है और आंखें बंद कर लेता है और फिर हमारे बारे में बताते हैं कि बेटा आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो वो उसी टाइम मतलब वो हमारे बारे में सब कुछ बता देते हैं। कैसे? सिर्फ हमारा हाथ टच किया, हमारी बॉडी को, और फिर हमारे बारे में बता दिया। किस तरह से? we do have chakras in our hand also, not in our spinal cord. हमारे हाथ में भी चक्रास होते हैं, ठीक है। जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, उनके खुद के चक्रास क्लीन होते हैं, तो वो कनेक्ट उसी टाइम कर लेते हैं। कनेक्ट जैसे ही किया और वो कनेक्ट जैसे ही करते हैं तो उनको वो इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाते हैं। उस टाइम जो भी उनको रिजेम्बलेंसेस, व्यूज आ रहे होते हैं, उस बेस पे वो सब बता देते हैं। दैट इज नॉट बॉडी लैंग्वेज, कोई मैजिक नहीं है, बट हाँ, कहना चाहें तो कह सकते हैं दैट्स अ मैजिक, कि वो हाथ पकड़ते हैं और वो चक्रास से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने हाथ के चक्रास से उनके हाथ के चक्रास कनेक्ट करके फिर वो ऐसा कर पाए। और फिर वही बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आ जाती हैं। वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो आपके ऑरा को भी कैच कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज में हो सकता है, देखते हो, है ना, आपने जो बात की, हो सकता है बिल्कुल भी बात ही नहीं की, लेकिन वो फिर भी सब कुछ बता देते हैं। हमारे फेस पे पता है सारे ग्रह हैं।
अच्छा, ठीक है, हमारे फेस पे भी सारे ग्रह होते हैं, तभी फेस रीडिंग होती है। यस यस, ठीक है, तो वो फेस से उन ग्रहों की देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है। मेकअप डजंट मैटर, वो दिखता है, जो चीज़ होती है ना तो वो दिखती है। सूर्य और वीनस हमारी आईज में है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, दैट मीन्स वहाँ पे डैमेज है। अच्छा। समझ गए? दिस इज जस्ट अ माइन्यूट एग्जाम्पल फॉर दैट, फॉर योर क्वेरी, और जो आपको अंदर से एक आ रहा था ना, तो सब पता चलता है। हम बोलते नहीं है, जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक हम बोलते नहीं है, बस इतना फर्क है। टैरो की बात कर लिया, मैं बात कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी की। तो मैंने आज देखा कि मैंने आज तक देखा नहीं है वैसे कि न्यूमरोलॉजी में भी कार्ड होते हैं। हाँ, तो इन कार्ड से हम कैसे अपने बारे में जान सकते हैं? क्या ये कार्ड कैसे हमें बताते हैं कि इसमें न्यूमरोलॉजी में देखिए, एक तो कुछ कुछ मेंशन तो होता ही है सभी कार्ड्स में, बट उसमें हम मेन फोकस हमारा रहता है कलर पे और नंबर्स पे। कलर्स का तो सभी कार्ड्स में होता है, जब हम रीडिंग करते हैं कलर्स भी मैटर करते हैं कार्ड्स के, उनकी अपनी एनर्जी होती है। और प्लस इसमें मेन तो हम नंबर्स को देखते हैं, और जो उसमें मैसेज होता है उसको तीनों को, सब चीज़ों को मिला के हम फिर बताते हैं। अच्छा, जैसे हमारे में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो अक्षर निकाला जाता, आ से निकला, प से निकला, म से निकला, तो ये तो हिंदी में निकले। और न्यूमरोलॉजी में जो हम देखते हैं कि जैसे मेरा नाम अन्नू है या फिर किसी का अनुष्का है, अर्जुन है, इस तरह के फिर वो नाम चेंज किए जाते हैं। तो ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हुए ना, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? ये किस तरह से होता है? देखिए, वर्ड्स नहीं, सिलेबल्स नहीं, साउंड्स वर्क, साउंड्स, साउंड वर्क। सिलेबल हो गए ना, वो तो आपने जो शब्द बोले, चाहे वो हिंदी में बोले चाहे वो इंग्लिश में बोले, वो सिलेबल्स हैं। वी वर्क ऑन साउंड। तो ये तो न्यूमरोलॉजी साउंड साउंड्स पे चाहे वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे वो रेकी में हो, कहीं पर भी न्यूमरोलॉजी में हो, वो सब जगह साउंड तो सेम ही है। स्वर तो चाहे इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, सब जगह सेम ही काम करते हैं। तो ये साउंड का Yes. सारा खेल होता है। जो न्यूमरोलॉजी है ना, जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है वहाँ पर न्यूमरोलॉजी शुरू होती है। कैसे बताएं हमें जरा। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वो मेन फोकस उनका रहता है डेट ऑफ बर्थ पे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, उस पे काम करते हैं वो। नाम के लिए जस्ट वो एक सिलेबल दे देंगे आपको कि आप इससे अपना नाम रख लो, ये आपकी राशि के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से नाम है। वो उसको भूल जाते हैं। नाउ द होल लाइफ दे विल वर्क ऑन द डेट ऑफ बर्थ, बट इन न्यूमरोलॉजी हियर कम्स द मैजिक, दे टेक बोथ टुगेदर। हमारा जो नाम है ना, वो हर समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हर समय, हर कोई भी बुलाएगा, अनु मेरे नाम से ही मुझे बुलाएगा। उस नाम के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि कई सारे नंबर्स आ गए उसमें, कई सारी साउंड्स आ गए, कई सारे प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, सब आ गए। जो वो नाम बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमारी लाइफ में हर्डल्स भी लेके आ रहा है और सक्सेस भी लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है। तो नाम रियली मैटर्स। एस्ट्रोलॉजी नाम पे काम ही नहीं करता, वो रेमेडीज भी बताता है। तो वो सारी की सारी रेमेडीज जो होती हैं, वो सारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, फ्यूचर भी फोरकास्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। बट मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ को आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर आपकी लाइफ रुकी हुई है, आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम को चेंज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। किसी भी ग्राउंड पे, फाइनेंशियल ग्राउंड पे, बिजनेस के ग्राउंड पे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, वेयर एवर अगर नहीं हो पा रही, एट टाइम्स होता ही है, वो नंबर्स आपके उसमें है ही नहीं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए ठीक है एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। बट जैसे हम ना योग में कहते हैं, जहाँ आयुर्वेद खत्म होता है वहाँ योग शुरू होता है, ठीक है ना, जहाँ आयुर्वेद खत्म हुआ वहाँ से योग शुरू, बिल्कुल उसी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी जहाँ खत्म हो रही है ना, क्योंकि वो नाम पे इतना काम नहीं करती है, सॉरी टू से टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, वो नाम पे काम नहीं करती है। और नाम रियली मैटर्स, क्योंकि हर टाइम आप यहाँ पर भी देखिए, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे। एनर्जीज किसकी एम्पावर हो रही हैं? मेरे नाम के नंबर्स की, ना कि मेरे डेट ऑफ बर्थ की। और जो मेरे नाम में नंबर्स आ गए, डेट ऑफ बर्थ में है, दैट विल गो वेल। नाम में भी नंबर्स, अगर मैं डायरेक्ट जो चीज़ है उसको अगर हम एनहांस करेंगे, बार बार एनहांस करेंगे, तो वो बढ़नी ही है ना। और फिर हम अट्रैक्ट भी करनी शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां अट्रैक्ट करनी शुरू कर देते हैं, हमारे नाम में गड़बड़ी होती है।
अच्छा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। आपको पता चल जाएंगे और आप देखोगे बिल्कुल सेम वही आपकी बीमारियां निकल के आ रही हैं। जैसे किसी का नाम, मेरा नाम, जैसे आपका नाम भी अन्नू है, मेरा नाम भी अन्नू है, तो क्या हम अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब अपने नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या हमें पता चल जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बिल्कुल डिजीज हो सकती बिल्कुल है? बिल्कुल पता चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको अपनी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करनी है, आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, हर्डल्स को ब्रेक करना है, कई लोग कुछ भी इशू है मतलब आपकी लाइफ में, तो आप हमसे अपने नाम को चेंज या पूरा चेंज, देखिए बड़े होने के बाद तो मुश्किल है, उसमें हम कुछ अल्फाबेट्स वगैरह में चेंज करते हैं जिससे उनके साउंड्स चेंज हो जाए। साउंड्स चेंज होंगे, एनर्जी हम अलग तरह की अट्रैक्ट करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम अपना डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो तो कर ही नहीं वो सकते। तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, वो हमेशा ही रहने वाला है। तो हम अपने नाम पे काम कर सकते हैं, हम वहां भी काम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, बट वी डू कैन चेंज आवर डेस्टिनी टू थ्रू चेंजिंग आवर नेम्स। उनको चेंज करके हम अपनी डेस्टिनी को चेंज, कर्मा मैटर्स, कर्मा के साथ एफर्ट दिए जा रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे बिकॉज हमारे प्लैनेट्स वैसे है ही नहीं। हम अपने हिंदू धर्म में देखें तो कुछ लोग अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, कुछ श्याम रखते हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि भगवान के नाम के ऊपर नाम रखे हुए दे होते हैं। आर नॉट मैचिंग विद देयर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली। इसीलिए कहा ना एस्ट्रोलॉजी में ये पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट न्यूमरोलॉजी में है। वी मैच देयर नेम विद देयर डेट ऑफ बर्थ, देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। उससे मैचिंग के साथ जब वो मैच्ड होंगे ना, लिंक्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे एक दूसरे में, तो फिर लाइफ भागेगी। होता ये है, आपने नाम कुछ रख लिया है, डेट ऑफ बर्थ से वो मैच ही नहीं कर रहा। इसी कारण हम कहते हैं अगर आपको अपने बच्चे का जानना है ना कि वो फ्यूचर में क्या करे, कौन से प्रोफेशन में जाए, लाइक 9 नंबर वाला बच्चा है, ठीक है, 9 BD का नंबर का बच्चा है, तो उसके लिए क्या होगा, और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बन, सिर्फ तू बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, हीलर बन सकता है, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी और बड़ी रुकावटें भी आएंगी, क्योंकि डॉक्टर को चाहिए पेशेंस। 9 है मंगल का नंबर, ठीक है, उससे होगा क्या, मार्स के नंबर उसमें करेज ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, वो स्पोर्ट्स में जाए, वो लॉयर बने, वो जज बने, वो पुलिस में जाए। तो इट मीन्स कि ये जो ऐसे आपने चीजें तो हम बताएंगे, और अगर वो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो भी रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन पेरेंट्स को लगे नहीं जी 99% आने चाहिए, अरे क्यों पीछे पड़ रहे भाई, ये सचिन तेंदुलकर बन सकता है। वो फिर यही मैचिंग है नेम के साथ, फिर हम मैचिंग करते हैं, कई पेरेंट्स मान भी जाते हैं। एक अभी मेरी रिसेंट में क्लाइंट थी, हमेशा परेशान, पढ़ता नहीं है। मैंने कहा पहली बात तो आप कितना पढ़ते थे, मत इसको तंग करो प्लीज। आपकी कितनी परसेंटेज आती थी? 76% बच्चे की कम नहीं है। दूसरी चीज मैंने उनको गाइड किया कि भाई आप अपना ना एक बार नाम वगैरह इनका चेक वगैरह करवा लो, उसके अकॉर्डिंग आई गॉट सरप्राइज सीरियसली। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पे, वो सच में सचिन तेंदुलकर लेवल तक उसके नंबर्स आ रहे थे निकल के। पहले नहीं थे, उसको चेंज कर दिया, लेकिन वो सारा दिखा रहे थे उसका खेलने में इंटरेस्ट इतना क्यों है। तो आप पहले से ही करवा लें अपने बच्चों का नाम भी। इनफैक्ट हम एस्ट्रोलॉजी को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, आई रियली रिस्पेक्ट इट। तो आप अच्छे से बच्चे का नाम रख रहे हैं आप, ठीक है, अल्फाबेट ले लीजिए, आपके जो भी पंडित जी हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है आप उनसे अल्फाबेट लीजिए, लेकिन फिर बाद में नाम हमसे रखवाइए, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से। नाम आप रखवाइए, मतलब नाम आप शुरू में ही रखवाइए ना, उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ नाम, बाद में क्यों, जब हर्डल्स आए। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे उसका एक अक्षर निकलता है, भाई इस B अक्षर से निकला, C से निकला, तो नाम रख लिया, और उसके बाद आपके पास आए और कहा कि हमने ये नाम रखा है, तो आप उसमें थोड़े चेंजेस करके बता सकते हैं कि ये चेंजेस नहीं, हमें आप सेट ऑफ नेम्स दे दो, ठीक है ना। अब इतने छोटे में क्यों उसमें अल्फाबेट्स ऐड करना है, ठीक है, क्यों, इसीलिए तो कह रहे हैं शुरू में ही रखवाओ ना, स्टार्टिंग में ही रखवा लो, क्यों एक आध अल्फाबेट ऊपर नीचे भी करना ना। बेस्ट पॉसिबल, बहुत हजारों लाखों करोड़ों नाम है, अब जिन्होंने रख लिया है जो तो उसमें हम चेंज कर देते हैं फिर। आप करीना कपूर का चार्ट देखिए, 3333333 सारा 33 है, एंटरटेन बहुत करती है, इसलिए चेंज करवाया उसने, करीना में जो डबल E करवाया है, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उसके नंबर 3 हो गए ना। अच्छा, एक्सप्रेशन, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ गया,
सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ गया। और 3 जो होता है वो सेल्फ एक्सप्रेस इतना कर पाते हैं, वो एंटरटेनमेंट की लाइन में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक स्टेज फोबिया होता है, कैमरा फोबिया होता है, कि उसके आगे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते खुल के, बल्कि सबके अंदर एक्टिंग होती है, सब अपनी डेली लाइफ में करते भी हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कहीं पे झूठ बोलने को, कुछ भी या कुछ भी करने को, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर वो कैमरा के आगे आते हैं तो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ गया, वहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ी, सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ा, करेज बढ़ा। साथ में करेज क्यों बढ़ा? ट्रिनिटी एनर्जी आ गई ना, 3 नंबर से, 3 लॉर्ड्स की एनर्जी, जो मेजर लॉर्ड्स हैं हमारे, उनकी एनर्जी वहां पर उनके साथ मैच हो गई, तो उससे उनका एक्सप्रेशन वगैरह सब चीजें सारी चीजें उनकी बढ़ गई। और साथ ही साथ नंबर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, उनको वैसा ही काम भी मिलना शुरू हुआ, उसी तरह का उनको काम भी मिलना शुरू हुआ, जिसमें वो अपनी जो भी उनके अंदर की प्रतिभा थी, अनुभव था, जो भी था, वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, अच्छे से दिखा पाए, ऐसा उन्हें काम भी मिला। अट्रैक्शन बढ़ गया ना। एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली हम करते नहीं हैं, अगर इफ वी डू चेज समथिंग, अगर हम किसी चीज को चेस करेंगे, किसी चीज के पीछे भागेंगे, हम चाहेंगे कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, बट एक्चुअल में होता क्या है, वी अट्रैक्ट थिंग्स। यहीं पर हमारा न्यूमरोलॉजी काम करता है। हमने अपने नाम के अंदर चेंजेस किए और अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करना हम उससे शुरू कर देते हैं, उन नंबर्स को ऐड करके। यही करीना कपूर ने किया, 3 नंबर को ऐड करके, बनाकर, जनरेट करके, उसकी मैचिंग जब पूरी हुई, हमने देखा है उस मैचिंग में कि उन्होंने अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी लाइक वाइज थिंग्स, लाइक वाइज मूवीज, लाइक वाइज डायरेक्टर्स, जो उनके काम को समझ भी पाए। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, और वो तभी वर्क करते हैं, हम जानते तो बहुत लोगों को हैं। बिल्कुल। हम कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, हम किसी को कहते रहेंगे वो हमारा काम नहीं करेगा जब तक दैट पर्सन हिम और हर सेल्फ इज नॉट विलिंग। वो इसी को कहते हैं हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चेस करेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगी। चेस का मतलब क्या है, हमारे नाम में गड़बड़ी थी, हम उपाय पे उपाय करे जा रहे हैं, समहाउ वो काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक प्रोटेक्शन तो हमारे सामने बनाई देते हैं ना, प्रोटेक्शन बना देते हैं। जैसे हमारा कोई ग्रह खराब है, फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं हमारा कहते हैं, चलो राहु ही ले लेते हैं। राहु का वैसे ही वक्री चाल है उनकी, और वही हमारे ऊपर डोमिनेंस हो रहा है उस टाइम। वैसे तो राहु आज की डेट में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ग्रह है, क्योंकि वो हमें लग्जरी देते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो किसी गलत हाउस में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर हार्म कर रहे हैं, तो हम उनसे अपना एक वेल बनाने के लिए उपाय करते हैं। वेल मीन्स एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए हमने उपाय किए, वो हमने कर लिए। लेकिन अब हमें आगे भी तो बढ़ना है ना, वो रुकावट दे रहे हैं, हमें आगे भी बढ़ना है, तो हम अपने ऊपर काम करेंगे। प्रोटेक्शन क्रिएट की, अब हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो कैसे किया, हमने अपने नाम में चेंजेस किए, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर हम वहां पर लेके आए। स्ट्रॉन्ग नंबर लेके आए, यहाँ पर क्या होगा, राहु के लिए स्ट्रॉन्ग विष्णु जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी, तीनों से राहु डरता है। ट्रिनिटी का नंबर ले लिया जैसे हमने, या फिर सिर्फ शिव जी का नंबर ही क्रिएट कर लिया, राहु उन्हीं के पास गया था भागता हुआ। अगर आपको मेथोडोलॉजिकल स्टोरी पता हो, इसके पीछे की कथा पूरी पता हो, विष्णु से तो वो भाग ही रहा था। तो उनके नंबर्स को हमने क्रिएट कर लिया, उनकी एनर्जीज को क्रिएट कर लिया, चाहे तो वो उपाय से किया, चाहे वो नंबर्स से किया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम बेसिकली कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी साइंस में हम काम कर रहे हैं, हम एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं। And by creating those energies, we are attracting our wishes. We are attracting desired results. डायरेक्ट भी काम करते हैं कई बार पूरी तरह से, और कई बार इनडायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं। अब मैं अगर एक कार्ड उठाऊं न्यूमरोलॉजी का, तो इस कार्ड का क्या मतलब है? क्या ये कार्ड हमारा पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर बता देगा? देखिए, कार्ड्स में सभी कार्ड्स की अपनी, अगर आप इसी कार्ड से पास्ट पूछेंगे, इसी कार्ड से आपने पास्ट पूछा, तो पास्ट में इसका ये आ जाएगा 5 और 7 नंबर आ रहा है, टीचिंग का नंबर है, ठीक है ना, टीचिंग एंड लर्निंग। तो 5 जो है चेंजिंग नंबर है, मूवेबल है, वो चेंज ही होता रहता है।
अच्छा, ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल उसका कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर आ गया 7 केतु का, जिसके पैर ही नहीं है। जिसके पैर ही नहीं है तो वो चलेगा कैसे? मतलब पास्ट में आपके एजुकेशन में, अगर आप पास्ट के लिए पूछेंगे इस कार्ड से, आपके पास्ट में हर्डल्स आई हैं आपकी एजुकेशन में। आपने कितनी ही कोशिश की, आपने कितने ही एफर्ट्स डाले, लेकिन आपकी एजुकेशन में बहुत हर्डल्स आई। हो सकता है समहाउ आपने कर लिया क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में थे। इसी को अगर हम फ्यूचर, आप इसका प्रेजेंट भी पूछना चाहते हैं इसी में? प्रेजेंट में हम इसमें बताएंगे कि आप जो भी अपनी लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हीलिंग कीजिए, क्योंकि उसमें रुकावटें आएंगी। हीलिंग कहाँ की करेंगे? आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, आप अपने क्राउन चक्रा की हीलिंग कीजिए। अगर आपने ये हीलिंग कर ली ना, तो ये हर्डल्स हट जाएंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग, लेकिन मुझे जानना है, जैसे किसी को भी जानना है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो भी परफेक्ट है ये। अच्छा। जो आपको पास्ट में आपकी मैरिड लाइफ से जो भी ऊपर नीचे उथल पुथल हुई थी, ये नंबर्स जो बता रहे हैं, उसके कारण आपका हार्ट चक्रा डैमेज हो चुका है, लेकिन वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब उस सीख को अप्लाई करें। जो भी आपने लर्न किया है पास्ट में, जो भी कुछ उथल पुथल हुई थी, उसको अप्लाई कीजिए। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। फाइट्स बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा थी, फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो क्वेश्चनिंग बंद कर दो, यही आपकी लर्निंग है। तो न्यूमरोलॉजी में भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो उसमें भी वो कार्ड्स उठा सकता है। अपने नंबर्स तो चेंज कर ही सकता है, नाम के अल्फाबेट्स तो चेंज कर ही सकता है, साथ में कार्ड्स के थ्रू भी वो जान सकता है। कार्ड्स के थ्रू नंबर नहीं जान सकते, नहीं, अपना फ्यूचर या अपना पास्ट, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, और दैट हेल्प्स टू। क्या होता है मेरे पास, जैसे हम अपने ऑफिस में बहुत सारे तरह के कार्ड्स रखते हैं, तो कई बार क्या होता है, किसी को इसके तरफ अट्रैक्शन हुआ, अच्छा, दैट मीन्स ये कार्ड्स नहीं, उनको चूज कर लिया और उनकी एनर्जीज मैच हो गई हैं, हमें एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, अपने आप चूज करो कौन से कार्ड में आपको चाहिए। तो आप ये सारे ऑप्शंस अपने क्लाइंट्स के सामने रख देते हैं? यस। और फिर उनको खुद आप बोलते हैं कि बताइए इसमें से आप कौन से कार्ड से अपने बारे में जानना चाहते हैं? दिस इज माई फेवरेट, इससे मैं बताती हूँ हमेशा। और भी कुछ होते हैं जैसे उनसे मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, बट मैं उनको भी कहती हूँ कि आपको कौन सा मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा डेक अट्रैक्ट कर रहा है, तो और अच्छे आंसर्स आते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी आती है। अगेन एनर्जीज, कनेक्शन। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि आप जो है उनके सामने कार्ड्स रख देते हैं और बोला जाता है कि अब यह अपना कोई भी कार्ड चूज करो। और मुझे लगता है शायद ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मतलब 7th या 6th में वो आपके पास आता है, तो कुछ होते हैं ना बच्चे अट्रैक्टिव चीज़ें देख लेते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। माय नीस डू। अच्छा, माय नीस डू। शी सेड, अभी रिसेंट में जब वो आई थी कि बुआ मेरा आज करो, कोई क्वेश्चन तो होता नहीं है, तो लेकिन बुआ मेरा करो, मैंने किया। आपको ना पता है इसलिए आप बोल रहे हो। मैंने कहा बाबू देख प्लीज सी, यही तो लिखा है, देख मैं कुछ और थोड़ा ना बोल। एनर्जीज मैच करती हैं। उसने अपने इंटरेस्ट से डेक उठाया, उसको एंजल्स बड़े सुंदर लगते हैं, यूनिकॉर्न्स सुंदर लगते हैं, तो वो यूनिकॉर्न्स के ही डेक उठाती है, एंजल्स का डेक उठाएगी, उनमें से कोई नहीं उठाएगी। वो सुंदर सुंदर पिक्चर्स वाले ना उसको अच्छे लगते हैं, वो उठाएगी। सेम आंसर, क्योंकि एनर्जीज मैच हो गई। आप कोई भी डेक लीजिए, कोई भी डेक, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन वर्ड्स। अगेन हम सिलेबल्स पे काम नहीं कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है। वी आर नॉट सोलली वर्किंग ऑन द पिक्चर्स, वी आर नॉट सोलली वर्किंग ऑन द नंबर्स, वी आर एग्जैक्टली कोरली वर्किंग ऑन द एनर्जीज। अच्छा, आजकल जो पेरेंट्स को एक बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे बच्चे जो है ज़्यादातर अपना टाइम जो है फ़ोन पर रहते हैं, तो इसमें ये कार्ड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं उन पेरेंट्स के और उन बच्चों की, ताकि एक अच्छा बॉन्ड बना रहे? इसमें तो सबसे पहले कार्ड से, एक तो अगर नंबर्स से पहले मैं बोलूँगी, इससे हम गाइडेंस ले लेंगे, बच्चों को भी साथ में बिठाया जाएगा। ठीक है, बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल, वेरी इंट्यूटिव बच्चे समझदार हैं, वो समझते भी हैं। ठीक है, प्लस इसमें आंसर ये आएगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जो हमारे टैरो है ना, पेरेंट्स अपनी स्टोरी बताएंगे, बच्चों का हमें पता ही है, वो देख रहे हैं, बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड वॉचिंग दैट मूवी या वॉचिंग दैट फोन, वो हमें कार्ड्स बताएंगे। जब वो कार्ड्स बताएंगे ना, फिर हम उस पर काम करेंगे, गलती पेरेंट्स की है या बच्चों की है। वो सेकंड स्टेप है, क्योंकि पेरेंट्स तो अपनी बस स्टोरी बता देते हैं,
पर बच्चों की फीलिंग्स को कौन समझेगा? सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है ना, पहले तो उन्होंने ही छोड़ा है ना। खाना बनाना था, फोन पकड़ा दिया, न्यूक्लियर फैमिली है। होता है ऐसे। कोई घर आया, उन्हें फोन पकड़ा दिया, न्यूक्लियर फैमिली है, कौन देखेगा? कहीं जाना है या कुछ काम करना है, हम तो अपने लैपटॉप पे या फोन पे खुद लगे हुए हैं, उन्हें फोन पकड़ा दिया बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली है, कोई और है ही नहीं, तो अब उन्हें आदत पड़ गई है। बट जॉइंट फैमिली में भी है आजकल। जॉइंट फैमिली में भी क्यों है? क्योंकि शायद हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो एक्चुअल रीजन हमें पता नहीं है, हम ब्लेम किसी बच्चे पर, किसी पर नहीं करना चाहिए। तो हम टैरो यहाँ पर ये हेल्प करता है, ये हमें एक्चुअल रीजन बताता है। सो अकॉर्डिंगली लेटर ऑन वी वर्क ऑन द सोल्यूशन, कि फिर सोल्यूशन क्या होगा। जब हम टैरो से अपने बारे में जानते हैं तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स जान ली, आपने उसको सोल्यूशन भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह से सोल्यूशन होगा, लेकिन आपने कहा था कि कम से कम 11 महीने तो लगते ही हैं, 11 मंथ का टाइम पीरियड तो होता ही होता है। उस बीच में चेंजेस आती हैं लाइफ में? चेंजेस आने आपको 21 डेज से शुरू हो जाते हैं। अच्छा। वैसे तो कई बार दिख रहे होते हैं और कई बार नहीं भी दिखते, क्योंकि आउटर वर्ल्ड की जो एनर्जीज है उनको अट्रैक्ट करने में, क्रिएट करने में टाइम लगता है। मकान बनने भी 1 साल लगता है, ठीक है ना, लेकिन बनना तो शुरू हो जाता है ना, थोड़ी थोड़ी वॉलिंग वगैरह सब कुछ शुरू हो जाता है, सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उसी तरह से जो हमने एक टारगेट बनाया है कि हमें इसको मैनिफेस्ट करना है, ये चेंज अपनी लाइफ में लेके आना है, अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज करना है, उसके चेंजेस शुरू हो जाते हैं, पहले दिन से शुरू हो जाते हैं, नींव पड़नी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके एक एक ईंट रखी जा रही होती है। इसीलिए हम पहले ही कोई उसमें नहीं रखते कि थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट रखें। हो सकता है 21 डेज में छोटा सा टारगेट हो, 21 डेज में पूरा हो रहा, लाइक कोई इंटरव्यू है, 21 डेज की हीलिंग की। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, बहुत सारे लोग परेशान थे, उनकी जॉब्स जा रही थी। मेरे जितने भी क्लाइंट्स तब आए थे, तब मैं 21 डेज की इंडिविजुअल हीलिंग की थी, तो उनकी जॉब या तो मिल गई या फिर उनकी जॉब गई नहीं, जबकि सारा स्टाफ निकाल दिया गया था। ऐसे ऐसे केसेस में कुछ खास रेमेडीज भी होती हैं जो उन्हें करनी होती हैं, या फिर सिर्फ बॉडी को ही हील किया जाता है? आप सिर्फ उनके चक्रास को हील करते हैं? चक्रास के साथ साथ कई लोग चक्रा हीलिंग नहीं चाहते होते, तो उनको वो चक्रास की हीलिंग उनके फूड के थ्रू, उनके लाइफस्टाइल के थ्रू हम फिर चेंज करवाते हैं। तो टैरो में ये लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आप चेंज कराते हैं कि आपको मतलब लाइफस्टाइल किस तरह के चेंज कराते हैं? कैसे? वो तो करना ही है। जैसे पहले तो हम कार्ड्स में ही देखेंगे, और कार्ड्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, उसी से हम वही सारे ग्रह वगैरह, नंबर्स वगैरह वहीं से हम पहले ही देख लेते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी जरूर लेते हैं साथ में, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनको रेमेडीज देते हैं। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो होता है कि भाई आप मंदिर में जाके पीले फूल चढ़ाइए, हाँ, ये भी दे देते हैं, या फिर इस तरह के वस्त्र पहनिए, कपड़े पहनिए। इसमें मतलब दैट इज साइंटिफिक एक्चुअली, ऐसा नहीं है, दैट इज प्योर साइंस, प्योर साइंस। येलो कलर किसका होता है? अगर हम येलो कलर की बात करें, किनका है? अगर हम मेथोडोलॉजी में जाएं, रिलीजन में जाएं, तो बृहस्पति का है, हाँ जी, विष्णु जी का है, सक्सेस का है, न्यूमरोलॉजी कहता है सक्सेस का है, चक्रास कहते हैं सक्सेस का है, मनी को अट्रैक्ट करने का है, अबंडेंस लेके आने का है, प्रॉस्पेरिटी लेके आने का है, सब कनेक्टेड। दैट इज द ब्यूटी, सीरियसली दैट इज द ब्यूटी। मेरे को मजा इसीलिए ज्यादा आता है, सब कनेक्टेड है। जैसे आपने पीले फूल का बोला ना, पीले फूल को अगर आप दान कर रहे हैं, विष्णु जी पे भी मत चढ़ाओ, चलो आपने अगर उसका दान किया, राइट पर्सन को करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अब पीले फूल को दान करने के लिए राइट पर्सन कौन होगा? वो होंगे पंडित जी, या कौन होंगे? आपके टीचर जी। अच्छा, बृहस्पति कौन है? गुरु। ठीक है ना। अगर आपने एक राइट पर्सन को, मतलब एनर्जी कनेक्ट हो गई ना वहां पर, आपने उन्हें दान किया तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दान करने से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी बन जाती है, आपका वो ग्रह स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी साइंसेस ना, अब आपने पीला फूल दान किया, आप अपने इसको हील कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस को, चक्रा को हील कर रहे हैं, आप उसको एम्पावर कर रहे हैं। जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज आपकी बिगड़ी हुई है, वो किसी को दे के उसकी लाइफ में आप खुशियां दे रहे हैं, तो आपकी वो एम्पावरमेंट एनर्जी आपने दी, जो वो एनर्जी आपको रिटर्न में मिलनी है, आज नहीं तो कल। सिंपल साइंस, आपने एक एनर्जी दी जो आपके पास नहीं थी,
बट फिर भी समहाउ आपने कलेक्ट करके दी, तो आप उस एनर्जी को फिर से आपको मिलेगी। आपसे सच में बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने मुझे एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, कुछ भी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कि बिल्कुल, आपने हमें बताया। बिल्कुल। बेशक हमने इनको नाम अलग अलग दे दिए हाँ। हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, नमस्कार। थैंक यू।